अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद। सलात बकसरत अगर अदा करेंगे, ख़ास तौर से नफली सलात, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त अता फरमाएगा। रबिया इब्न काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर हदीस है। कहते हैं कुन्तु अभी तो मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारता था। फ़अतैतुहु बिवुदूइही व हाजतिही, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुदू का पानी और आपकी ज़रूरत, मुमकिन है मिसवाक वगैरह हो, लेकर के आया। फ़क़ाल ली सल, खुश हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे मुतालबा करने से पहले मेरा सहाबी मेरी ज़रूरत लेकर के आ गया है। आप खुश हो गए, कहा माँ क्या चाहता है? कहते हैं फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी रफ़ाक़त जन्नत में चाहता हूँ। ज़रा देखिए, रुपया पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, सोहबत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मिल ही गई थी, कुछ और मांग सकते थे, लेकिन अभी पेट नहीं भरा था। इतनी चाहत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई सहाबा किराम के। कहा कि आपकी मुराफ़क़त, आपकी सोहबत मिल जाए, बस यही चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव गैर दालिक, या और कुछ? कहते हैं कि कुल तो हुआ दालिक, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस वही मैं चाहता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, मेरी तू मदद कर बेकसरत सुजूद, बकसरत सजदा करके। तकसीर तो नफली नमाज ही में कर सकते हैं, ज़ोहर तो 4 है, 4 ही रहेगा, उसमें जाते क्या करेंगे? तो नफली सलात बकसरत अगर कोई शख्स अदा करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त उसे जन्नत में मिलेगी। ये रबिया इब्न काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस, इस पर बैयिन सबूत है, वाज़ेह दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको बकसरत नफली सलात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सोचते होंगे कि नफली सलात कब अदा करेंगे? भाई 12 रकातें अगर 5 वक्त की सलात से मुतालिक अदा कर लें, जिसको सुनन रवातिब कहते हैं, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, 4 2 6, मग़रिब के बाद 2, 6 2 8, इशा के बाद 2, 8 2 10, और 2 रकात फजर से पहले, ये सुनन रवातिब है, मुअक्कद है। ज़ोहर के बाद भी 4 रकात साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने 4 रकात ज़ोहर से पहले अदा की और 4 रकात ज़ोहर के बाद अदा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम पर हराम कर देगा। 4 रकात का तज़किरा है, बाद लोगों ने हसन करार दिया हदीस को, बाद लोगों ने ज़ईफ़ करार दिया है। जैसे रहमल्लाहु इमरान सल्ला अरबान कबल अल-असर, उस आदमी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करे जिसने असर से पहले 4 रकात अदा की। तो असर से के बाद में, असर से पहले 4 रकात, और असर के बाद 2 रकात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिसके बारे में पूछा था, जो आप अदा करते थे, वो आपकी खुसूसियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे, हम और आपको उसे रोका है। लिहाजा असर के बाद नफली सलात का एहतमाम नहीं है। हाँ, अगर आप हरम में हैं, हरम मक्का में, तो आप कभी भी वहाँ सलात नफली अदा कर सकते हैं, असर के बाद भी और फजर के बाद भी। तो ये सलात हो गई। इसी तरीके से तहज्जुद की सलात है, वो भी नफली सलात है। चाश्त की सलात है, ताहितुल वुदू है, ताहितुल मस्जिद है, ये सब नफली सलात है। इनका एहतमाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराफ़क़त हमें और आपको जन्नत में मिलेगी। ये खाली रबिया इब्न काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुसूसियत नहीं है। आज भी कोई बंदा अगर अदा करेगा, इस नियत से अदा करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें और आपको बकसरत सलात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ख़ास तौर पर नफली सलात, क्योंकि कल अगर फ़राइज़ में कमी हो गई तो इसी नफिल के ज़रिए से भरपाई होगी। जहाँ नफिल, वाजिबात और फ़राइज़ की भरपाई करने लगे तो फिर नफिल की अहमियत हमें और आपको मालूम होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।